अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं फाइका हसन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो कोई DIY रेमेडी से रिलेटेड नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग मॉइस्चराइज़र, प्राइमर या फिर फाउंडेशन चूज़ किया करें, क्योंकि काफ़ी लोगों को ऐसी प्रॉब्लम होती है या इशू होता है कि मेकअप करने के बाद उनके फेस पे जो पोर्स होते हैं वो ज़्यादा नज़र आते हैं, या फिर उनका जो फाउंडेशन है या मेकअप है वो ज़्यादा देर तक स्टे नहीं करता, बहुत जल्दी क्रैक्स पड़ जाते हैं, पैची हो जाता है फाउंडेशन, या फिर उसकी जो फ्लॉलेस है फिनिशिंग है वो फ्लॉलेस नहीं होती। तो क्या रीज़न है कि आपका फाउंडेशन देर तक स्टे नहीं करता, या फिर उस पर ज़्यादा पोर्स नज़र आते हैं फाउंडेशन लगाने के बाद, या जो भी प्रॉब्लम है, या फाउंडेशन या प्राइमर बाय करते वक्त किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए, वो सब कुछ मैं आज आपको वीडियो में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर करिएगा। और अब मैं आपको बताती हूँ डिटेल्स। तो जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो में BB क्रीम बनाना सिखाई थी, और उसमें मैंने आपको बताया था कि उसमें आपको तीनों चीज़ें सेम बेस की लेनी है। मतलब कि अगर वाटर बेस आपका फाउंडेशन है तो वाटर बेस ही आप प्राइमर और मॉइस्चराइज़र भी लें। तो काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था उस कमेंट सेक्शन में कि इस पर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, किस तरह से हमें कैसे पता चले कि हमारी स्किन के लिए कौन सा फाउंडेशन या कौन सा प्राइमर बेस्ट है। तो आपको अगर मैं बताऊं, अगर आपकी स्किन ऑयली है या फिर ड्राई है या फिर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन नॉर्मल है, तो किस तरह से आप अपना फाउंडेशन बाय करें, क्या चीज़ उसमें नोट करें ताकि आप जब फाउंडेशन अप्लाई करें तो उसकी फिनिशिंग फ्लॉलेस हो। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी स्किन के मुताबिक फाउंडेशन या फिर प्राइमर बाय किया करें, क्योंकि हम लोग बहुत महंगी महंगी फाउंडेशंस या प्राइमर बाय कर लेते हैं और फिर वो बाद में हमारी स्किन पे सूट नहीं करता, या फिर हमारे ब्रेकआउट हो जाते हैं, दाने हो जाते हैं फाउंडेशन या फिर उस प्राइमर को यूज़ करने के बाद। तो कसूर उस प्रोडक्ट का नहीं होता, कसूर हमारा होता है कि हम अपनी स्किन के मुताबिक चीज़ बाय नहीं करते। अब जैसे कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है और फिर एक्नी प्रॉन भी है, और फिर मैं उस पर ऑयल बेस्ड फाउंडेशन भी लगा लूँगी तो फिर मुझे ब्रेकआउट होगा, जाहिर सी बात है। और ऐसा हुआ भी है कि जब मैंने ऑयल बेस्ड फाउंडेशन अपने फेस पे लगाया तो मुझे ब्रेकआउट हो जाता है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम देख के पहले ये जानें कि हमारी स्किन कैसी है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, ऑयली है, नॉर्मल है, कैसी है, फिर हम प्रोडक्ट बाय करें। और फिर प्रोडक्ट जब बाय करें तो भी देखें कि जो प्रोडक्ट है, जो फाउंडेशन है, उसकी बेस क्या है, क्या वो सिलिकॉन है, क्या वो वाटर बेस्ड फाउंडेशन है, या फिर वो ऑयल बेस्ड फाउंडेशन है। नॉर्मली 3 तरह की बेस होती है फाउंडेशन की और प्राइमर की। एक होती है सिलिकॉन बेस, फिर होती है वाटर बेस, और होती है ऑयल बेस। प्राइमर में भी होता है और इसमें फाउंडेशन में भी होता है। अब आपने ये देखना है कि आपकी स्किन कैसी है और आपने कौन सा फाउंडेशन बाय करना है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप ऑयल बेस प्राइमर और ऑयल बेस ही फाउंडेशन भी बाय किया करें। मैं आपको आगे वीडियो में कुछ एग्जांपल्स भी दूंगी कि आप ये वाले ऑयल बेस फाउंडेशंस बाय कर सकती हैं। और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली या एक्नी प्रॉन है मेरी तरह, या ऑयली है बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए आप वाटर बेस्ड फाउंडेशन आप बाय किया करें। वाटर बेस्ड फाउंडेशन और वाटर बेस्ड ही प्राइमर भी आप बाय किया करें। मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैं आपको आगे ऑप्शंस भी शेयर करूंगी ताकि अगर किसी को नहीं समझ आ रहा हो तो वो बाय कर सके। उसी के साथ अगर आपकी स्किन नॉर्मल है या फिर ऑयली है तो आप सिलिकॉन बेस फाउंडेशन और प्राइमर भी बाय कर सकती हैं। सिलिकॉन जो है वो नॉर्मली हर स्किन को सूट कर जाता है, बट सेंसिटिव स्किन वालों के लिए वो थोड़ा सा सूट नहीं करता, क्योंकि मे बी वो आपके पोर्स को क्लॉग कर दे और आपको ब्रेकआउट हो जाए, दाने हो जाएं। तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि जिन लड़कियों की बहुत सेंसिटिव स्किन है वो वाटर बेस्ड फाउंडेशन ही बाय किया करें। और जैसे कि मेरी स्किन है, मेरी स्किन ऑयली है, तो मुझे वाटर बेस्ड फाउंडेशन तो सूट करता है, ये साथ में सिलिकॉन प्रोडक्ट्स भी मेरी स्किन को सूट कर जाते हैं, मुझे ब्रेकआउट नहीं होता। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी स्किन किस हद तक सेंसिटिव है, कैसी है। मे बी आपको जो है सिलिकॉन सूट कर जाए, मे बी ना करे। तो मेरे ज़्यादातर फाउंडेशन जो है वो सिलिकॉन ही होते हैं, और मैं वाटर बेस भी यूज़ कर लेती हूँ, मैं सिलिकॉन बेस भी यूज़ कर लेती हूँ, दोनों मेरी स्किन पे सूट कर जाता है, मुझे ब्रेकआउट नहीं हो। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाती हूँ कि आपको कैसे पता चले कि आप जो प्रोडक्ट बाय कर रही हैं, चाहे वो फाउंडेशन है, मॉइस्चराइज़र है या फिर प्राइमर है, तो उसकी बेस कैसी है। एक तो मैं आपको ये भी बताऊँगी, साथ ही मैं आपको ये भी बताऊँगी कि आपकी जो फाउंडेशन है उसकी जो फिनिशिंग है वो फ्लॉलेस क्यों नहीं होती, या फिर अगर आप फाउंडेशन लगाने के बाद आपका जो फाउंडेशन है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, 1-2 घंटे में ही उतरने लगता है, तो उसकी वजह क्या होती है। उसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि आप सेम बेस यूज़ नहीं करते, या तो आपका ऑयल बेस फाउंडेशन होता है और वाटर बेस आपने जो है प्राइमर यूज़ किया हुआ होता है। तो ख्याल किया करें
कि अगर आप वाटर बेस्ड फाउंडेशन यूज़ कर रही हैं तो वाटर बेस्ड ही प्राइमर भी आप यूज़ करें, और अगर आप ऑयल बेस्ड फाउंडेशन यूज़ करिए तो ऑयल बेस्ड ही आप प्राइमर भी यूज़ करें। जैसे कि मेरे पास लॉरियल का फाउंडेशन है, ठीक है, ये जो है आप देखते हैं नॉर्मली वीडियोज़ में बहुत यूज़ करती हूँ और मेरी स्किन को भी सूट भी बहुत करता है। इसकी जो बेस है वो सिलिकॉन बेस है, ठीक है। उसी के साथ मेरे पास ये मॉइस्चराइज़र है ला रोच पोज़े का, ये भी सिलिकॉन बेस है। और ये जो आप प्राइमर देख रहे हैं सेम ये लॉरियल ब्रांड का है, ये भी सिलिकॉन ही है, ठीक है। तो अब मैं अगर ये तीनों चीज़ें साथ में लगाऊंगी तो ऑब्वियसली मेरी स्किन की मेरी जो फाउंडेशन की फ्लॉलेस है, जो फिनिशिंग है वो फ्लॉलेस आएगी, ना मेरे पोर ज़्यादा नुमाया होंगे, मेरा फाउंडेशन लॉन्ग लास्टिंग भी होगा एज़ कम्पेयर टू अगर मैं ये फाउंडेशन यूज़ करूँ और इसके नीचे मैं कोई ऑयली प्राइमर लगाऊँ तो मेरा फाउंडेशन बहुत जल्दी उड़ जाएगा, लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा। तो आपने ये ख्याल रखना है कि स्पेशली आप मॉइस्चराइज़र को भी साइड कर दें, आप प्राइमर और फाउंडेशन जो है वो एक बेस का यूज़ किया करें, जैसे कि ये हैं दोनों सिलिकॉन बेस। अब आपको कैसे पता चले कि जो आपका जो प्रोडक्ट है जो आपको बाय करना है वो सिलिकॉन है या उसकी क्या बेस है? आपने सिंपल ये करना है कि ऑनलाइन उस वेबसाइट या उस ब्रांड को आपने उस वेबसाइट को खोलना है और जो प्रोडक्ट आपने बाय करना है उस पर आप क्लिक करेंगे। तो जब आप उस प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं तो उस पर सारी नीचे उसकी डिटेल्स लिखी हुई होती हैं कि क्या क्या डिटेल्स है, किस स्किन के लिए वो है, सब कुछ लिखा होता है। और उसी के नीचे एक ऑप्शन होता है इंग्रेडिएंट्स का, जिसमें लिखा होता है कि इस फाउंडेशन या प्राइमर में कौन से इंग्रेडिएंट्स डले हुए होते हैं। अगर उस इंग्रेडिएंट लिस्ट के अंदर स्टार्ट में ही एक दो प्रोडक्ट्स में जो है कोई इस तरह के नाम लिखे हुए हैं जैसे कि आप साइट पे देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो प्राइमर या फाउंडेशन है वो सिलिकॉन बेस है, ठीक है। सिलिकॉन नहीं लिखा होता, उसकी टाइप्स लिखी हुई होती हैं, जैसे कि कुछ नाम आपको साइट पे लिखे हुए हो रहे हैं, या तो ये सेकंड प्रोडक्ट होगा, इंग्रेडिएंट होगा, या फिर फर्स्ट इंग्रेडिएंट होगा, या थर्ड भी हो सकता है। और अगर आपका फाउंडेशन या प्राइमर वो ऑयल बेस है तो उसमें स्टार्टिंग में ही कुछ ऑयल्स के नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहे हैं आर्गन ऑयल, मिनरल ऑयल, अगर वो ऑयल बेस फाउंडेशन होगा तो। और अगर आपका फाउंडेशन जो है वो वाटर बेस है तो उसके फर्स्ट इंग्रेडिएंट में ही लिखा होगा एक्वा। एक्वा मतलब वाटर, मतलब ये वाटर बेस है। तो आप समझ जाएं कि ये चीज़ अगर लिखी हुई है इंग्रेडिएंट लिस्ट के स्टार्ट में ही तो आपका फाउंडेशन या तो ऑयल बेस है, एक्वा लिखा हुआ है तो वाटर बेस है, और अगर इस तरह के नाम लिखे हुए हैं तो फिर आपका फाउंडेशन सिलिकॉन बेस। इसी तरह से आपने प्राइमर भी अपना चूज़ करना है, सेम तरीका यही होता है। इंग्रेडिएंट लिस्ट आप चेक कर लिया करें, मैंने आपको बता दिया तो आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। अब मैं आपके साथ कुछ पिक्चर शेयर करती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि कौन कौन से मार्केट में प्राइमर या फाउंडेशन ऑयल बेस हैं या वाटर बेस हैं या फिर सिलिकॉन बेस हैं। अब आपको आई होप थोड़ा समझ आ गया होगा कि आपकी स्किन टाइप क्या है और आपको उसके अकॉर्डिंग ही चूज़ करना है कि आपको कौन सा फाउंडेशन या फिर प्राइमर बाय करना है। अगर आपकी स्किन आपको सिलिकॉन प्राइमर चाहिए तो सिलिकॉन प्राइमर्स में बहुत सारे मार्केट में ऑप्शंस हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया भी लॉरियल का ये इनफेलेबल, ये बहुत ज़बरदस्त है। साथ में जो ऑर्डिनरी का है प्राइमर ये भी सिलिकॉन बेस है, उसी के साथ जो मॉर्फी का ये प्राइमर है ये भी सिलिकॉन बेस है। बहुत सारे ऐसे मार्केट में प्राइमर्स हैं जो कि सिलिकॉन बेस हैं और बहुत अच्छे होते हैं। उसी के साथ अगर आप वाटर बेस्ड प्राइमर की बात करें तो वाटर बेस्ड प्राइमर में ये लॉरियल का ये वाला जो प्राइमर है ये भी वाटर बेस है, एक ये मिलानी का है ये भी वाटर बेस है, निक्स का है ये भी वाटर बेस है, ये कुछ वाटर बेस्ड प्राइमर्स हैं। और अगर आप ऑयल बेस्ड प्राइमर्स की बात करें तो ये कुछ मार्केट में ये प्राइमर्स हैं जो कि इनकी बेस ऑयल है, मतलब अगर आप इनको ऑयली फाउंडेशन के नीचे लगाएं जिसकी जो बेस है वो ऑयली है तो फिर आपकी जो फिनिशिंग है फाउंडेशन की वो बहुत अच्छी होगी। इसी के साथ अगर आप फाउंडेशंस की बात करें कि फाउंडेशन कौन कौन से मार्केट में उनकी बेस क्या है, तो ये कुछ फाउंडेशन है जो कि इनकी बेस जो है वो ऑयली है, ठीक है। इनकी अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है, एक्सट्रीम ड्राई है, तो आप ये फाउंडेशन यूज़ कर सकती हैं। उसी के साथ अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, वो है ऑयली है, एक्नी प्रोन है मेरी तरह, तो आप ये वाले वाटर बेस्ड फाउंडेशंस बाय कर सकती हैं। बहुत अच्छे हैं, इनकी एप्लीकेशन भी बहुत अच्छे, आपको स्किन को हाइड्रेट भी करते हैं बट आपके पोर्स को क्लॉग भी नहीं करते, बहुत लाइट वेट होते हैं। और अगर आपकी स्किन ऑयली है प्लस नॉर्मल है, आपको सिलिकॉन से कोई मसला नहीं है, सिलिकॉन प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर सकती हैं, तो ये वाले फाउंडेशन बेस्ट है। जैसे कि लॉरियल का ये इनफेलेबल फाउंडेशन मैं हर किसी को रिकमेंड करती हूँ, स्पेशली जिन लड़कियों की स्किन ऑयली है या सेंसिटिव है,
तो इस तरह से आप जो सॉरी ऑयली है या फिर नॉर्मल है तो मैं उनको ये रिकमेंड करती हूँ। सेंसिटिव वाले जो है वो वाटर बेस्ड फाउंडेशन यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है। तो ये कुछ फाउंडेशन बहुत अच्छे हैं जो कि नॉर्मल या फिर ऑयली जिनको सिलिकॉन सूट करता है उनके लिए। उसी के साथ लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि जैसे कि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि आप मॉइस्चराइज़र का बताएं कि हम मॉइस्चराइज़र किसे चूज़ करें अपनी स्किन के अकॉर्डिंग। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो अगेन आप जो क्रीम वाले मॉइस्चराइज़र होते हैं, जो क्रीम बेस होते हैं, मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स जो होती हैं वो यूज़ किया करें क्योंकि वो थिक होती है और वो स्पेशली ड्राई स्किन के लिए होती है। और अगर आपकी स्किन मेरी तरह है, ऑयली है या फिर सेंसिटिव है तो फिर आप वाटर बेस मॉइस्चराइज़र यूज़ किया करें। जैसे कि मैंने अपने हाथ में रखा हुआ है न्यूट्रोजिना का ये हाइड्रो बूस्ट मॉइस्चराइज़र है। ये ऑयल बेस है और ये बहुत अच्छा है आपकी स्किन के लिए। अगर आपकी स्किन ऑयली है या फिर सेंसिटिव है, आपकी पोर्स भी क्लॉग नहीं करता, ब्रेकआउट भी नहीं होता और साथ में बहुत लाइट वेट है। इन शॉर्ट जो लोशन या जेल फॉर्म में जो मॉइस्चराइजर्स होते हैं वो ऑयल वालों के लिए होते हैं, ऑयली स्किन वालों के लिए। और जो क्रीम वाले क्रीम बेस मॉइस्चराइजर्स होते हैं वो होते हैं अच्छे फॉर ड्राई स्किन। आई होप आप लोगों की कन्फ्यूजन कुछ हद तक क्लियर हुई होगी। अगर आप फिर भी कोई आपके माइंड में क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो हमसे नीचे कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ सकते हैं। वहाँ पे मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। उसी के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और उसके अलावा मैंने आपको कुछ अर्सा पहले ये भी बताया था कि किस तरह से घर में आप अपनी स्किन के हिसाब से बीबी क्रीम बना सकती हैं। तो वो वीडियो अगर आपने देखनी हो तो वो भी मैं लिंक लास्ट में दे दूँगी। और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से आप अपने डार्क सर्कल्स को टेम्परेरी, जो आपके डार्क सर्कल्स हो जाते हैं स्ट्रेस की वजह से, नींद की वजह से या फिर तबीयत ख़राब होने की वजह से, उनको आप घर में किस तरह से रिड्यूस कर सकती हैं। तो इसलिए आप बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि मेरी नई वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा यार। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।